आज के इस वीडियो में मैं आपको वो स्कैनर बताने वाला हूं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। एक कंडीशन बनता है कि प्राइस अचानक से एक मोमेंटम बनाएगा, उसके बाद वो धीरे धीरे करके एक वेव क्रिएट करेगा। कितना मोमेंटम देखने को मिला था? ये टॉप गेनर था। कितने परसेंट का मोमेंटम? 20% का मोमेंटम। तो इसमें प्राइस इसके ऊपर आया, क्लोज किया, फिर नीचे आया, फिर वापस से यहां पर इसके ऊपर क्लोज किया, उसके बाद वापस से मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, सो लास्ट वीडियो पे मैंने आप लोगों को बताया था एक स्विंग ट्रेडिंग सेटअप, जो इस वीडियो पे मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था। जिन लोगों ने देखा, आई होप कि आप लोग कॉन्सेप्ट जो है वो समझ गए होंगे। मैंने ये भी आप लोगों को कहा था कि देखो सेटअप तो मैं बता दूंगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो स्टॉक सिलेक्शन है वो कहां से फिल्टर होकर आएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो स्कैनर बताने वाला हूं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, जो इस सेटअप के अकॉर्डिंग है, जो आपको वैसे ही स्टॉक्स निकाल के देंगे जो एग्जैक्टली इस सेटअप के अकॉर्डिंग है। अब सेटअप क्या है इसमें मैंने डिटेल वीडियो बना के रखा हुआ है, जाके एक बार जरूर देखना, नहीं देखोगे तुम्हारा ही लॉस है। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता के दिया हुआ है, जाके एक बार चेक कर लेना। कहां पर मिलेगा ये आपको लिंक जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप इस टेलीग्राम का लिंक कहां पर मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब आज जो हम बात करेंगे वो है कि ये जो सेटअप मैंने आप लोगों को बताया था, इसके रिगार्डिंग हमने एक स्कैनर बनाया। ठीक है, और वो जो स्कैनर है वो है यहां पर। ठीक है, अब ये स्कैनर कहां पर मिलेगा? ये जो स्कैनर है जो हमने बनाया है, इसके रिगार्डिंग कहां पर ये स्कैनर, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। यहां पर ये स्कैनर, ठीक है, यहां पर ये स्कैनर आपको मिल जाएगा। अब ये जो स्कैनर है कहां पर मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, मैं इसको कॉपी करके जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, यहां पर एग्जैक्टली इस वीडियो के नीचे यहां पर मैं कहीं पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहां पर पेस्ट कर दूंगा ताकि आप एक बार वीडियो देखें, उसके बाद स्कैनर को भी देख ले। और ये लाइफ टाइम के लिए ये स्कैनर जो है यहां पर रहेगा, यहां से कभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं स्कैनर का। अब सेटअप पे एक बार चर्चा करते हैं शॉर्ट में, और उसके बाद स्कैनर पे आपको दिखाते हैं। हमने क्या चर्चा किया था? हमने चर्चा किया था कि एक सेटअप, स्विंग सेटअप, जिसमें एग्रेसिव मोमेंटम आते हैं और उसमें एक कंडीशन बनता है। ठीक है, एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा। एक कंडीशन बनता है कि प्राइस अचानक से एक मोमेंटम बनाएगा, उसके बाद वो धीरे धीरे करके एक वेव क्रिएट करेगा। कभी कभी ये थोड़ा बहुत और नीचे आ जाता है, कभी कभी ऊपर जाता है। तो इसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए हमने कहा कि देखो प्राइस को जरूर डेली टाइम फ्रेम पे बोलिंगर बैंड के 20 SMA के ऊपर होना चाहिए। ये भी मैंने आपको बताया। मूविंग एवरेज मैंने 2 बताया था, 9 और 19 मूविंग एवरेज मैंने आपको बताया था कि प्राइस इसके ऊपर होना चाहिए डेली टाइम फ्रेम में। थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूँ, जाके एक बार वीडियो चेक करिएगा। डेली टाइम फ्रेम पे इनके ऊपर होना चाहिए, वेव क्रिएट होना चाहिए, और उसके बाद वहां पर वॉल्यूम जो है वो स्पाइक होगा, उसके बाद ड्राई हो जाएगा, वॉल्यूम स्पाइक भी आना चाहिए, और प्राइस यहां पर बोलिंगर बैंड के 20 SMA के ऊपर भी होना चाहिए। और SMA हम कंफर्म करते हैं, उसके बाद यहां पर हम राइट करते हैं। ऊपर के साइड में 9% से लेके 30% का हमारा टारगेट होता है। तो ये कंडीशन है, डिटेल वीडियो में मैंने बता के रखा हुआ, जाके एक बार चेक करेगा। तो ये वेव हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये वेव चाहिए और नीचे ये वाला कंडीशन भी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जहां पर मिलेंगे वहां पर हम अपने जो ट्रेड है उसको प्लान करते हैं। अब यही चीज मैंने आपको कहां पर बताया हुआ है? यही चीज मैंने आपको स्कैनर पे बताया हुआ है। ठीक है, स्कैनर पे मैंने क्या दिखाया हुआ है? जब आप स्कैनर को रन करेंगे, एक बार आप पढ़ लीजिए क्या क्या लगा के रखा हुआ है। ठीक है, जब आप स्कैनर को रन करेंगे आपके पास ऐसे कुछ स्टॉक्स आएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से कुछ स्टॉक्स आपके सामने आएंगे। ये लास्ट डे के रहे हैं। अब देखो यहाँ पर और एक चीज मैं क्लियर कर दूं। देखो स्कैनर का काम है आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके देना। इसका काम ये नहीं है कि आपको कहे कि इसमें ट्रेड कर लो, उसमें पोजीशंस बना लो, ये टारगेट होगा, ये स्टॉप लॉस होगा। भाई ये आपका काम है। मेरा काम है कि एक कंडीशंस है जिसको मैंने यहां पर लगाया हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग कुछ स्टॉक्स आ रहे हैं। अब काम करना ना करना ये आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, मैं बस कंडीशंस के अकॉर्डिंग कुछ आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे कि मान के चले हमने सबसे पहले इसको क्लिक किया। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन है देखते चलिए। हमने कहा था कि वेव क्रिएट होगा डेली टाइम फ्रेम पे, देखते हैं चलिए कोई वेव है कि नहीं इसमें। ठीक है, मैंने एक काम करता हूं, मैं इसको यहां पर ओपन करता हूं। ठीक है, यहां पर ओपन करता हूं तो ये हमारे लिए सही होगा। ठीक है, यहां पर मैं इसको ओपन करता हूं और इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, इनको मैं हटा देता हूं। सबसे पहले प्राइस एक्शन देखते हैं। तो जो स्टॉक का नाम है हमारा वो है ठीक है, ये लास्ट डे पे आया हुआ था। क्या इसमें वेव है? कहीं पर देखिए तो एक बार नोटिस करके, क्या इसमें कहीं पर भी वेव आपको दिखा? डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है राइट। क्या इसमें आपको वेव दिखा? जो वेव हमने चर्चा किया था कि एक वेव क्रिएट होगा, प्राइस एक जोन में होल्ड करेगा और वहां पर एक वेव क्रिएट होगा,
है कि नहीं बताइए एक बार, क्या ये वेव क्रिएट हुआ है? अगर हुआ है तो इसमें एक बार हम मूविंग एवरेज लगा के भी देखते कि प्राइस मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग क्या कर रहा था। तो आप अगर मूविंग एवरेज देखेंगे, यहाँ पर बुलिंगर बैंड भी आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूं। मैं यहां पर जो रखता हूं वो है 9 मूविंग एवरेज, ठीक है। 9 मूविंग एवरेज लगाते हैं, देखिए क्या प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर गया। अब देखते कि उसमें वॉल्यूम आया था कि नहीं, एक बार वॉल्यूम हम लगाते हैं और देखते हैं कि जो वॉल्यूम की हम चर्चा कर रहे थे कि इसमें वॉल्यूम भी आएगा, वॉल्यूम स्पाइक आएगा, ऐसा कुछ हुआ है या नहीं वो भी एक बार चेक करते हैं, ठीक है। चलिए लगाते हैं एक बार और देखते हैं वॉल्यूम कहां पर है, ठीक है। चलिए वॉल्यूम हमने लगा दिया, क्या वॉल्यूम स्पाइक भी आया है? क्या यहां पर जो एग्रेसिव मोमेंटम हुआ था, हमने क्या कहा था सेटअप क्या है कि होगा एक एग्रेसिव मोमेंटम, सबसे पहले एक एग्रेसिव मोमेंटम होगा, उसके बाद इसके अंडर में एक एग्रेसिव मोमेंटम, इसके अंडर में वेव क्रिएट होगा, राइट। इसके अंडर में वेव क्रिएट होगा जहां से स्पाइक आएगा। अब देखो ये भी स्पाइक है, आप कह सकते हैं सर ये भी तो स्पाइक है। हमने क्या कहा था, स्पाइक आना चाहिए और प्राइस बुलिंगर बैंड के 20 SMA के ऊपर होना चाहिए, यानी कि ये एक स्पाइक, ये एक स्पाइक। अब इनका कंडीशन हम बुलिंगर बैंड में देखते हैं। चलो बुलिंगर बैंड में इसका कंडीशन क्या रहा ये एक बार चेक कर लेते हैं। चलो चलते हैं बुलिंगर बैंड वापस से लगाते हैं और उसका कंडीशन देख लेते हैं कि किसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा सकता था। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें प्राइस इसके ऊपर आया, क्लोज किया, फिर नीचे आया, फिर वापस से यहां पर इसके ऊपर क्लोज किया, उसके बाद वापस से मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, इसका भी प्रेफरेंस आ गया, इसका भी प्रेफरेंस आ गया, इस केस में दोनों का ही प्रेफरेंस आ गया। बट अगर मैं यहां पर ट्रेड भी करता हूं, ये स्विंग लो मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। मैं 1 आवर पे चलता हूं, देखो अगर मैं इसमें ट्रेड भी करता हूं तो ये स्विंग लो जो है इस कैंडल का, ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाता, राइट। यहां पर कहीं पर मेरा स्टॉप लॉस हो जाता, अगर मैं यहां पर भी ट्रेड करता, इसके नीचे स्टॉप लॉस हो जाता, छोटा सा स्टॉप लॉस मेरा हिट होता, मैं वापस से पोजीशन बनाता, तो ये मोमेंटम जो कल के दिन देखने को मिला, कितना मोमेंटम देखने को मिला था, ये टॉप गेनर था। कितने परसेंट का मोमेंटम? 20% का मोमेंटम। अगर मेरा 2-3% स्टॉप लॉस में गया, फिर भी जब ये मेरे फेवर में चलेगा उसी जगह से, तो ये 20% का रिटर्न बना के दे रहा है। उसके बाद जो रेडर पे आया हुआ है उसका नाम है साइबर टेक, ठीक है। साइबर टेक को एक बार चेक करते हैं। चलिए इस लिस्ट में दूसरा जो स्टॉक आया है, अगर आप देखेंगे इसमें किसी भी तरह का कोई वेव पैटर्न नहीं है, लेकिन बहुत एग्रेसिव मोमेंटम है। अब हम देखते हैं किसी और में मिला है क्या, ठीक है। आपको समझना है कि किस किस चार्ट में बन सकते हैं, क्या क्या कंडीशन में बन सकता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिस्ट में कौन आया, तीसरा नंबर कौन आया? तीसरा नंबर पे ये आया जिसने करीबन 15% का मोमेंटम बना के दे। इसको भी एक बार चेक करते हैं, ठीक है। चलिए इसको एक बार चेक करते हैं हम। अगर मैं चेक करूं कि इसमें वेव क्रिएट हुआ है, अगर आप नोटिस करेंगे ये इसका वेव है, ठीक है। ये इसका वेव है, वेव क्रिएट हुआ यहां पर, राइट। जो हमने चर्चा किया था, वेव क्रिएट हुआ, रेंज ब्रेकआउट, उसके बाद मोमेंटम देखने को मिला। तो जैसे रेंज वगैरह बनेगा, वेव क्रिएट होगा, ये ऑटोमेटिकली इस लिस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें मैन्युअली ढूंढना है वहां पर जाके, जो पहले पेज में 25 स्टॉक्स आते हैं वहां से ही हमें ढूंढना है कि मैन्युअली किसमें क्या बन रहा है। उसके बाद कौन आया, उसके बाद इस लिस्ट पे अगर मैं वॉल्यूम के साथ बात करूं, एटलीस्ट 1 लाख अगर वॉल्यूम है तो इसकी में अगर मैं बात करता हूं तो ये एक आया हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कंडीशन है, इसमें कुछ मिलेगा या नहीं, इसमें कोई पैटर्न है या नहीं, वेव है या नहीं। इसमें अगर मैं वेव की बात करूं तो क्लियर वेव तो यहां पर कहीं पर नजर नहीं आ रहा। एक बार गिरा, उसके बाद वापस से मोमेंटम आया, बट क्लियर वेव नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऐसे चार्ट को मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा। जब आप स्कैनर रन करते हैं ना, यही एक चीज है, जब मल्टीपल चीजें आ जाते हैं आपको समझना है कि एक्चुअल वेव किस में आ रहा है, उसको ही प्रेफरेंस देना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जिसमें वॉल्यूम के साथ मोमेंटम आया है, टीडी पावर, इसको चेक करते हैं। टीडी पावर में आया हुआ है, इसमें क्या कंडीशन बन रहा है, मैं एक बार उसको चेक करता हूं, ठीक है। टीडी पावर में कोई वेव है या नहीं, क्योंकि ये स्विंग है तो हमें हफ्ते में एक ही चाहिए, जो कल की वीडियो में मैंने आपको कहा था हफ्ते में एक ही चाहिए। टीडी पावर में एक बार चेक कर लेते हैं, टीडी पावर में एक बार चेक करते हैं। चलिए टीडी पावर, चलिए इसमें अगर मैं बात करूं क्या इसमें कोई वेव था, इसमें वेव था लेकिन ये बहुत पहले एक्टिव हो गया था। ये एक वेव था लेकिन ये एक्टिव हो गया, ठीक है। जैसे रेंज भी ब्रेकआउट आया, एक्टिव हो गया, तो उतना क्लियर चार्ट भी नहीं है जिसके बेसिस पे मैं कोई डिसीजन ले सकूं, ठीक है। मुझे क्लियर चार्ट चाहिए। इसको देखते हैं, आजाद को देखते हैं। चलिए
चलिए इसमें देखते कोई वेव है या नहीं इस वीक। हाँ, अगर आप चेक करेंगे इसमें वेव आया हुआ है, राइट, इसमें वेव आया हुआ है। तो हमने क्या कहा कि ये सेटअप जो है वो स्विंग है, और हमें बहुत सारे नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें हफ्ते में 1 या 2 स्टॉक मिले। यहां पर तो अगर मैं बात करूं तो वेव के अकॉर्डिंग ये भी मुझे दिख रहा है कि अच्छा ये वेव है। अच्छा, मैं वापस से बता दूं, इसका मतलब ये नहीं कि कल को जाके इसमें ट्रेड करना है, भाई ट्रेड नहीं करना है। मैं बार बार कहता हूं, सिर्फ और सिर्फ सीखना है तो सीखो, सिर्फ सीखने के लिए। अगर तुमको लगता है कि नहीं मैं एक पैटर्न में स्टडी कर रहा हूं, इसका मैं बैक टेस्ट कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं इसका क्या रिजल्ट है, तो फिर देखो, अदरवाइज मत देखो, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इसमें भी वेव क्रिएट हुआ है, वो वेव कहीं ना कहीं इसमें भी दिख रहा है। तो यहां पर जब मैंने स्कैनर को लगाया तो यहां से मुझे 1 या 2 स्टॉक ऐसे चाहिए जिसमें वेव बन रहा हो। कुछ चीजें हम ध्यान में रखेंगे, जैसे कि वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, 1 लाख के ऊपर होना चाहिए मिनिमम, प्राइस 100 रुपए के ऊपर होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद कंपनी में जाकर थोड़ा बहुत फंडामेंटल भी देखेंगे, तो इसीलिए मैं फंडामेंटल भी आपको ऐड कर दूंगा कि फंडामेंटल में क्या क्या देखता हूं, ठीक है। तो फंडामेंटल भी मैं आपको ऐड करके दूंगा, और इसका मैं एक पूरा कोर्स बना रहा हूं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा, तो ये पूरा सीरीज आपको मिल जाएगा जिसमें हमने सेटअप के बारे में चर्चा किया, मल्टीपल सेटअप में चर्चा करेंगे। सेटअप इसके अकॉर्डिंग कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें प्राइस एक्शन, और उसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल कैसे देखने, उसके बाद चल के आपका काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपका जो एक डाउट था कि जो सेटअप हमने कल सीखा इसके अकॉर्डिंग अगर मुझे स्टॉक निकालना है तो मैं कैसे निकालूं, यहाँ पर 25 स्टॉक्स आए हुए, मैं प्रेफरेंस किसको दूं, वहां पर क्या पैटर्न बनना चाहिए, उसमें आपको भी प्रैक्टिस करना है प्रेफरेंस के लिए कि किसको हम प्रेफरेंस देंगे, इसमें भी आपको प्रैक्टिस करना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट पे एक बार जरूर बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, इस सीरीज को कंटिन्यू करना है या नहीं, ये भी कमेंट पे जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्कैनर कहां पर मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर चले जाओ, वहां पर स्कैनर का लिंक मैं शेयर कर दूंगा।